वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते कि क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर के। तो कहानी में अब तक किसाकी ने एमा को मार दिया, जिसके बाद वो डिस्कस कर रहा होता है सबको आइजाना कुरोकावा के साथ, जो बात करता है लीडर बनने की खासियत को लेकर। जहाँ लीडर बनने के लिए आपको दिमाग नहीं चाहिए, आपको चाहिए चेहरा। जहाँ माइकी वो चेहरा है जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं लीडर के तौर पर, जिसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। और अगर वो टोमान गैंग में शामिल रहा तो वो उसका खुल के इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से मुझे इसमें जुड़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही है क्योंकि माइक यहाँ पे एक फ्रेंडली गैंग चाहता था। पर किसाके के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो एक क्रिमिनल गैंग बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी शुरुआत की उसने ड्रैगन को मरवाने से कियोमासा के हाथों, जिसको नफरत थी ड्रैगन से, पर उस समय भी बीच में किसी ने अड़ंगी दी, ताकेमिची हानागाकी। फिर इसने बनाया गैंग वालहाला, जिसमें भी अड़ंगी दी बाजी ने, जिसको उसने मरवा दिया काजुतोरा के हाथों। और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो हर किसी को मरवा देगा, चाहे कुछ भी करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, जिस पर काजुतोरा कहता है। और एमा को मारना इसका फिनिशिंग टच था ना। पर एक चीज समझ नहीं आई, तुम इसमें खुद इन्वॉल्व क्यों हुए? तुम किसी और का इस्तेमाल भी कर सकते थे। पर जिस पे किसाकी पूछता है मैंने तुम्हारी सगी बहन मार दी और तुम तब भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, पर वो उसको अपनी बहन नहीं मानता। जहाँ उसका रीज़न ये होता है कि वो फ्रॉस्टर फैमिली के साथ रहा 10 साल तक, और उस बीच जो उसे मिलने आया वो था सिर्फ और सिर्फ शिनिचिरो सानो। और जिसने उसके खालीपन को, खाली दिल को संभाला, वो था उसी का प्यार। और हर वो चीज़ जिसको उसने प्यार किया मुझे छोड़कर, उस हर एक चीज़ को अस्तित्व में रहने का कोई हक नहीं है। और उसकी इसी नफरत और घृणा में किसाकी पेट्रोल की तरह काम करता है, इसलिए वो किसाकी को अपना इस्तेमाल करने देगा। और वैसे अभी किसाकी भी इसकी तरह खाली होगा, जिसको अपने हाथों से उलझाएगा, रिझाएगा और अपने तरीके से उसका मन बदलेगा। और वैसे पूरा का पूरा टोमान किसाकी का रहेगा। वैसे किसाकी मर्डर करके ही बच जाएगा क्योंकि उसने इस्तेमाल किया अपने बॉडी डबल का पकड़े जाने के लिए। और वैसे किसाकी भी शायद कोई गेम ही खेल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है अब क्या करोगे तुम हीरो, जो शायद संदेश था ताकीमिची के लिए। पर खैर आगे बढ़ते हम कहानी में, जहाँ एमा की बॉडी देख पाता है ड्रैगन, और वो सुन पड़ जाता है जहाँ उस कमरे के बाहर माइकी भी जिंदा लाश बना बैठा होता है, जिसको देखता ताकीमिची। पर उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्या करे इस सबका, और चुपचाप उसी बेंच के किनारे पर जाकर बैठ जाता है। जिसके अगले ही पल ड्रैगन उस कमरे से बाहर निकलता है और माइकी को बाहर चलने के लिए कहता है, और उससे पूछता है क्या हुआ और कैसे हुआ, जिसके साथ वो उसे घूसा मारता है। और आगे पूछता है तुम्हारे वहां होते हुए कैसे हुआ, तुमने ये कैसे होने दिया, जिसको देख ताकेमिची खुद को नहीं रोक पाता और अपने घुटनों के बल सर जमीन पर टिकाकर माफी मांगता है ड्रैगन से, और कहता है मैं उस सबका जिम्मेदार हूँ, माकी की कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मैं अम्मा के सबसे करीब था और मैं फिर भी उसको नहीं बचा पाया। और उस जगह की पूरी सिचुएशन बताता है जहाँ माइकी ने एमा को उसके भरोसे छोड़ा था, पर जिसकी बात सुनने या शायद ना सुनने के बावजूद भी वो घुसा मारता माइकी को, और उसे कहता है मुझे लगा तुमने टोमारो गैंग बनाया था ताकि तुम हम सबकी रक्षा कर सको। और माइकी को और पीटना शुरू करता है, जहाँ ताकेमिची ड्रैगन की कमर पकड़ कर उसे रोकने के लिए कहता है, पर ड्रैगन लगा होता है उसे पीटने में और पुरानी बातें याद करता है कि कैसे उसके बाकी साथी या तो जेल चले गए या मारे गए, माइकी के होते हुए भी। और फिर ताकेमिची को झटक कर कहता है और एमा भी मारी गई, और एक और गुस्सा मारता है उसके साथ वो माइकी को, और रोना शुरू कर देता है कि एमा भी मारी गई। जहाँ ताकेमिची को गिरा पड़ा सा कहता है ड्रैगन संभालो खुद को। जिस ड्रैगन को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है, वो इस सबको भी एक्सेप्ट कर लेता, या शायद नहीं, क्योंकि ताकि मुझे वो तभी याद आती हिना की, और वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो उसी की वजह से लगा हुआ है बार बार टाइम ट्रेवल करके उन्हें बचाने की कोशिश में, ताकि उसे दोबारा देख सके, उसके साथ दोबारा समय बिता सके, उसे दोबारा छू सके। और कोई भी तरीका नहीं है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि वो दोनों पास्ट में जाकर फ्यूचर में मरे लोगों को नहीं बचा सकते। और शायद यही वो पल है जब कुछ नहीं बदल सकता। माइक ही टूट चुका है, वो दोबारा खुद को नहीं संभाल सकता, और आगे वो समझ पाता है कि शायद सब खत्म हो गया, वो अब शायद किसी को नहीं बचा पाएगा। पर खैर तभी हम बढ़ते हैं टोमान गैंग के लोगों की ओर, जो कि खड़े उस जगह पे इंतजार करते हुए माइकी और ड्रैगन के लिए, ताकि शायद वो शुरू कर सके तेंजुको के ऊपर अटैक। पर ना तो माइकी से कांटेक्ट हो पाता है और ना ही ताकीमिची से। पर तभी वहाँ आता है इनोए, और शायद उन्हें आगे का हाल बताता है। पर जिससे पहले हम बढ़ते हैं माइकी और ताकीमिची की ओर, जहाँ हॉस्पिटल में बैठे निराश माइकी को समझाता है ताकीमिची, जो कहता है मैं जानता हूँ कि सही समय नहीं है, पर आज हमारा मुकाबला था तेंजुको के अगेंस्ट, और बिना तुम्हारे ऑर्डर्स के कोई भी हिलेगा नहीं। और आगे कहता है माइकी जिसने एमा को मारा वो किसाकी था,
ताकि शायद फ्यूचर में कभी किसाकी के साथ हाथ ना मिलाए। और आगे ताकि मुझे कहता है जितना मैं किसाकी को जानता हूँ वो इस सबके बाद भी पकड़ा नहीं जाएगा, और मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए तेंजुकू से, चाहे मुझे वो लड़ाई अकेले ही क्यों ना लड़नी पड़े। और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि भले ही मुझे अकेले लड़ना पड़े पर मैं मुकाबले से पीछे नहीं हटूंगा। पर तभी हॉस्पिटल में कोई एंट्री करती है, जो होते ही ना जहाँ वो एमा की लाश देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, जिसे एक किनारे पर खड़े होकर ताकीमिची देख रहा होता है और उसे खुश करने या उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने दोनों अंगूठों पर अलग अलग कैरेक्टर बनाकर उसको खुश करने की कोशिश करता है। पर यह मजाक करने का समय नहीं है जो कहीं ना उसकी तरफ आती है, पर वो भी देखती है कि ताकीमिची की आंखों में भी उदासी है और वो चुप हो जाती है। जहाँ ताकीमिची आगे बताना शुरू करता है कि जब वो 21 साल का हो जाता है तो वो एक डिपार्टमेंट स्टोर में सफाई का काम करता है, जहाँ के एक बच्चा अक्सर खो जाया करता और वो उसको उलझाने के लिए इसका इस्तेमाल करता, पर वो उसके बावजूद भी चुप नहीं होता। और आगे ताकीमिची बताता है, ये था मैं 26 साल की उम्र तक का एक इंसान जो हर चीज़ छोड़ता चला आया था, हर मुसीबत से भागता हुआ आया था, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी चीज़ हो, उस शहर पर भाग जाया करता था मैं, और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भागता रहा मैं। पर इस समय वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है, और पलट के कहता है कि हीरोज कभी भागते नहीं। जहाँ आगे बढ़ते हो ताकि मुझे सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, भले इस सब में आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, चलो सब खत्म करते किसाकी। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है उसको मिलता चीफुइया, क्योंकि बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ सीढ़ियों के पास खड़े होकर वो बाकी लोगों से कहता है सुनो। पर बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो एक न्यू भी है और वो लीडर नहीं है उन सबका। पर आगे चीफुइया उन्हें बताता है हमारे लीडर की बहन मारी गई, जिस पर सबका सवाल होता है कि हमारे कैप्टन कैसे है। तो चीफुइया बताता है कि वो ठीक है, पर वो फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और सेम वाइस कैप्टन भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिस पर बाकी लोग सोचते हैं माइकी और ड्रैगन के बिना हम कैसे लड़ेंगे, तो ये फाइट हमें नहीं करनी चाहिए। जिस पर इनोए भी कहता है एक किंग के बिना जंग किसी भी और नहीं जाती। जहाँ सभी लोग कहते हैं हाँ हमें ये जंग टालनी चाहिए, हमारे बहुत सारे साथी पहले जख्मी हो चुके हैं। जिस पर ताकीमिची भी एग्री करता है कि हाँ अगर ऐसा किया तो एक अच्छा चांस हो सकता है हमारे लिए। पर फिर भी टोमान आज ही हमला करेगा तेंजुको पर। जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि तुम कौन होते हैं बताने वाले, तुम फर्स्ट जनरेशन के कैप्टन जरूर होगे लेकिन तुम अब भी नए हो, बाजी की जगह लेने की कोशिश मत करो, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अकेले लड़ो। और सभी इसी तरह की बातें करके वहां से जाने लगते हैं। पर ताकीमिची के हिसाब से अगर उन लोगों ने आज बैक ऑफ किया तो तेंजुको दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा तोमान गैंग पर और नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए। तो अगर हमने वैसा किया तब भी हम किसाके के हिसाब से चलेंगे। और आगे सोचता है वैसे भी उसने अकेले जाने की सोची थी इस जंग में। और आगे फिर चूफी उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो फिर, जिस पर वो कहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। जिस पर चूफी कहता है अच्छा ठीक है, तो चलो फिर इसे डबल सुसाइड मिशन मान लेते हैं। पर आकुन भी साथ जाने की कहता है और सामने आता है, जहाँ वो कहता है हर बार ऐसा ही हो रहा है, हम सब में से जो भागता नहीं और जो सामना करता है वो ताकीमिची ही है। और साथ ही तैयार हो जाते हैं बाकी ताकीमिची के दोस्त भी। और फिर यहाँ एंट्री होती है स्माइली और मित्सुया की, जो ताकीमिची के गट्स की थोड़ी बेइज्जती मारते हुए आगे उनके साथ भेजते हैं एंग्री और हाकाई को भी। जहाँ के चिवुया वॉर क्राई या फिर शायद उनमें जोश भरने की बात कहता है हम शायद ना जीते, पर हम एज अ टोमान अभी अगर भाग गए तो कुछ साबित नहीं होगा। टोमान गैंग के मेंबर होने के नाते हमें इसे साबित करना पड़ेगा, और भले माइके भी हमारे साथ नहीं है, टोमान हारेगा नहीं। जिसके साथ सब में नया जोश भर जाता है और सब टोमान टोमान के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो चाहे भले ही यहाँ कोई कुछ भी करे या कहे, हर कोई टोमान से प्यार करता है। जहाँ चीफे से कहता ताकीमिची कि वो एमा और बाजी को भी बचा लेगा, क्योंकि अगर वो टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो और पीछे भी जरूर जा पाएगा। पर उससे पहले उन्हें तेंजुको को हराना पड़ेगा, आइज़ाना को हराना पड़ेगा, किसाके का भरता बनाना पड़ेगा और इस सबको खत्म करना पड़ेगा। जिसके साथ सब जोश से भरकर आगे बढ़ते जंग की ओर। पर अभी ये खत्म नहीं हुआ होता। जहाँ आउटरो के बाद हम बढ़ते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं आइज़ाना कुरोकावा और उसके चेहरे पर खून, पर उसके शरीर पर कोई खरोच नहीं लगी होती। तो क्या इसने ताकीमिची को हराया है और इन सबको हरा दिया, और क्या अभी अंत जोगी माइकी की। पर जो भी होगा हम जान पाएंगे इसके बारे में इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ अब तक की कहानी काफ़ी हद तक एक जोर पकड़ चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या ताकेमिची एमा और बाजी को भी बचा पाता है। और वैसे अब आपके सोचते हैं अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।